इस रोमांचक कहानी की शुरुआत में हमें एक अजीब तरीके का एंजल आसमान से गिरते हुए दिखाया जाता है, जो कि डायरेक्टली अब जमीन पर आ चुका था। उस एंजल का नाम माइकल होता है, जो काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था। इसीलिए वो सबसे पहले अपने शरीर पर लगे हुए सारे घावों को ठीक करता है और फिर निकल पड़ता है एक वेयर हाउस की तरफ। उस वेयर हाउस के अंदर काफी सारे वेपन्स और हथियार रखे गए थे, जिनकी कीमत लाखों डॉलर्स में थी। माइकल तो पता नहीं क्यों उन सारे हथियारों को अपने बैग के अंदर भरने लगा, यानी कि वो वेयर हाउस में रखे गए सारे कीमती हथियारों की चोरी कर रहा था। पर जब वो सारे वेपन्स अपने बैग में लेके बाहर की तरफ आया, तभी दो पुलिस ऑफिसर्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। उन पुलिस ऑफिसर्स ने तो माइकल के ऊपर गोली भी चलाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन माइकल को उन सभी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी बॉडी जैसे वापस से रिकवर हो जा रही थी। अब तो काफी ज्यादा फुर्ती का यूज करते हुए माइकल ने उन दोनों पुलिस ऑफिसर को पकड़ा और जान से मार दिया। ये सारी चीजें माइकल के लिए एकदम खिलौना जैसे लग रही थी। इंसानों का तो बुरी तरीके से जान लेना माइकल के लिए एकदम खिलौने जैसा लग रहा था। अब माइकल अपना पूरा हथियार लेकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन हमें एक डेजर्टेड एरिया में एक छोटा सा होटल दिखाया जा रहा था, जिसका नाम हेवन होता है। हालांकि ये पूरी जगह बंजर होने के कारण यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आते थे। इस होटल के ओनर का नाम बॉब होता है, जिसका जीप नाम का एक बेटा भी था। जीप अपने कमरे में सोया हुआ होता है, तभी उसे कुछ अजीब तरीके के विजन्स आ रहे थे। ये विजन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसीलिए जीप अपने सपने से उठकर बाहर की तरफ आ गया था। वहाँ पर चेरी नाम की एक लेडी बैठी हुई होती है, जिससे कि जीप बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। जीप चेरी को आकर बताता है कि मुझे अजीब तरीके के सपने आ रहे थे, लेकिन चेरी तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि वो अपने ही प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। चेरी जीप को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और कुछ ही टाइम में मेरी डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन मैं इस बच्चे को पालना नहीं चाहती। ये बच्चा पैदा होने के बाद मैं इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगी, जिससे कि ये खुद ही बड़ा हो जाए। जीप भले ही चेरी का कोई लगता नहीं था, लेकिन वो बहुत पहले से ही चेरी से प्यार करता है। जीप ने चेरी से कहा कि तुम हिम्मत मत हारो, हम लोग इस बच्चे को पालेंगे और एक अच्छा इंसान बनाएंगे, जिससे कि वो आगे चलकर हमारा नाम रोशन करे। ताजुब की बात ये थी कि ये बच्चा जीप का ना होने के बावजूद भी वो इसे पालने के लिए तैयार था, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार यानी कि चेरी के लिए कर रहा होता है। लेकिन चेरी इतनी ज्यादा कंफ्यूज थी कि वो अपने असली हमसफर को पहचान ही नहीं पाती। अब हमें कायल नाम का एक टूरिस्ट दिखाया जाता है, जो कि अपने फैमिली को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मोबाइल की बैटरी पूरी तरीके से डेड हो चुकी होती है। इसीलिए वो मदद मांगने के लिए चेरी के पास आ गया था। वो चेरी को बताता है कि मुझे अपनी फैमिली को जल्द से जल्द एक इमरजेंसी कॉल करना है। तभी जीप ने कायल को कह दिया था कि तुम रेस्टोरेंट के अंदर जाकर कॉल कर सकते हो, वहाँ पर तुम्हें टेलीफोन मिल जाएगा। कायल तो जल्द से जल्द कॉल करने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर रेस्टोरेंट का ओनर बॉब और एक कपल बैठकर बातें कर रहा था। बॉब के रेस्टोरेंट में कुछ शेफ भी काम किया करते थे। कायल तो डायरेक्टली टेलीफोन के पास चला गया कॉल करने के लिए, लेकिन यहाँ बाहर की तरफ जीप देखता है कि दूर से एक बहुत ही बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है, और आज तक इतना बड़ा तूफान उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। तूफान की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि रेस्टोरेंट में मौजूद सारे इलेक्ट्रिसिटी के सामान एकदम से बंद होने लगे थे। टीवी, फ्रिज, ओवन, सारी की सारी चीजें एकदम से खराब होने लग जाती हैं। बॉब और रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी लोग ये सारी चीजें पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के सामान यहाँ पर जल्दी खराब नहीं होते। लेकिन जीप को लग रहा था कि ये एक छोटा सा रेतीला तूफान है जो जल्दी चले जाएगा। कायल जो अपनी फैमिली को टेलीफोन से कॉल करने के लिए रुका हुआ था, वो भी पूरी तरीके से खराब हो गया होता है, यानी कि अब कायल कॉल नहीं कर सकता। अब हमें रेस्टोरेंट की तरफ एक पुरानी गाड़ी आती हुई दिखाई जाती है, जिसके अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकल रही थी। वो बूढ़ी औरत तो रेस्टोरेंट के अंदर खाने के लिए आ जाती है। वो कपल जो अभी भी रेस्टोरेंट के अंदर बैठा था, वो बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे शहर के हालात कैसे हैं, क्योंकि वो बूढ़ी औरत दूसरे शहर से बिलोंग करती थी और यहाँ पर खाना खाने आती थी। उस बूढ़ी औरत ने तो सिंपली ऐसा कह दिया था कि सब कुछ खत्म होने वाला है और इस शहर का भी कोई इंसान बचेगा नहीं। चेरी तो अब उस बूढ़ी औरत का ऑर्डर लिखने चली आई थी। ऑर्डर देने के बाद वो बूढ़ी औरत चेरी से उसका नाम कंफर्म करती है और सिर्फ इतना कहती है कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा भी मारा जाएगा, कोई भी अब तुम सभी को बचा नहीं सकता। ये बात सुनकर रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। उन दोनों कपल में से आदमी उठकर बूढ़ी औरत को बोलने लगा था कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो। वो तो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन वो औरत तो शांत ही नहीं होती और अजीब तरीके से हंसने लगती है। जैसे ही वो आदमी बूढ़ी औरत को समझाने के लिए उसके पास गया, तो वो औरत एकदम पागल होकर उस आदमी के गले पे आके काट लेती है। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एकदम से आदमखोर बन गई थी। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं ये सीन देखकर। उस औरत का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया था और वो दीवार पर एकदम से उल्टा चलने लगी थी। देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि वो कोई इंसान है।
अब यहाँ कस्टमर्स की प्रोटेक्शन के लिए जीप के फादर बॉब ने अपनी शॉट गन निकाल ली थी, लेकिन उसे मारने से पहले धक्का लगने के कारण वो गन नीचे गिर गई थी। जीप भी इतनी तेज चिल्लाने की आवाज सुनकर रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बनकर सबके ऊपर हमला कर रही थी। इसीलिए जीप ने तुरंत ही नीचे पड़ी हुई शॉटगन को उठाया और उस ज़ॉम्बी के ऊपर पॉइंट कर दिया। बट वो बूढ़ी औरत तो जीप के सामने एकदम गिड़गिड़ाने लगी थी कि प्लीज तुम मुझे मत मारो। जीप जो कि बहुत ही सीधा इंसान था वो बूढ़ी औरत पर गन चलाता नहीं, लेकिन तभी मौका देखकर बूढ़ी औरत के ज़ॉम्बी ने जीप पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी कायल जो कि रेस्टोरेंट में कॉल करने आया था उसने अपनी गन निकाली और उस ज़ॉम्बी बूढ़ी औरत को जान से मार दिया। वो तो वहीं पर गिर के ढेर हो जाती है। अब वो दूसरा आदमी जिसे कि बूढ़ी औरत ने गले पर काट लिया था उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाया जाता है। उसकी हालत तो इतनी कम समय में काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वो सभी लोग उस घायल आदमी को कार के अंदर बिठाकर दूसरी तरफ लेकर जा तो रहे थे, लेकिन उनके सामने वही रेतीला तूफान आ जाता है। वो कोई नॉर्मल तूफान नहीं था, बल्कि उसके अंदर तो छोटे मोटे इंसेक्ट के कई सारे झुंड भी शामिल थे जो पूरी तरीके से सभी को घेर ले रहे थे। अब इस तरीके से तो वो लोग कार लेकर दूसरी तरफ जा नहीं पाएंगे, इसीलिए वो वापस अपनी कार मोड़कर रेस्टोरेंट की तरफ लौट आते हैं। जीप और बाकी लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था कि आखिर ये अनजान चीजें यहाँ पर हो क्यों रही हैं। तभी अचानक उस घने तूफान के अंदर से पुलिस की एक गाड़ी आती है जो रेस्टोरेंट के सामने आके रुक गई थी। शॉकिंग बात तो ये थी कि उसके अंदर से और कोई नहीं बल्कि माइकल बाहर निकलता है जो कि एक एंजल था। माइकल तो लगातार उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछ रहा होता है जो इस रेस्टोरेंट के यहाँ पर आई थी, लेकिन वो बूढ़ी औरत तो रेस्टोरेंट के अंदर ही मर चुकी होती है। ये सारी कंडीशंस देखकर तो वहाँ की एम्प्लॉइज ने गन उठा ली थी और माइकल के ऊपर पॉइंट कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि माइकल ही ये सारी चीजें करा रहा था। लेकिन माइकल उन सभी को बताता है कि बूढ़ी औरत जैसे और भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मेरे अलावा तुम्हें और कोई नहीं बचा सकता। हालांकि माइकल की बातें किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन माइकल सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है इससे भी खतरनाक शैतानों का। माइकल ने अपनी कार के अंदर वही सारे चुराए गए वेपन्स रखे हुए होते हैं जो कि उन सारे एम्प्लॉइज को दे रहा था, क्योंकि इसी वेपन्स की मदद से वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकते थे आने वाले खतरे के लिए। माइकल तो चेरी को भी गन देता है और कहता है कि तुम्हारी प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे पेट में कोई साधारण बच्चा नहीं है। पैदा होने के बाद वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर देगा। माइकल तो एकदम एटीट्यूड में रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। अब जीप और उसके सारे लोग डरे हुए थे, इसीलिए वो गन लेकर अंदर चले आते हैं माइकल के पास। माइकल का कहना था कि जिस तरीके से वो बूढ़ी औरत ने तुम पर हमला किया था उसी तरीके से कई और सारे ज़ॉम्बीज जैसे शैतान यहाँ पर आने वाले हैं और हमें उस खतरनाक खतरे के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब यहाँ रात होने पर कायल को खिड़की के रास्ते से कुछ रोशनी दिखाई देती है। उसे ध्यान से देखने पे वहाँ उन्हें एक अजीब तरीके का आदमी दिखाई दिया था जिसके दांत सेम टू सेम उसी ओल्ड लेडी जैसे होते हैं, यानी कि ये आदमी भी एक शैतान था जो उनकी तरफ आ रहा होता है मारने के लिए। उस आदमी के हाथ पैर के साथ साथ सारे बॉडी पार्ट्स एकदम लंबे और भयानक हो जाते हैं, जो किसी खतरनाक जानवर की तरह उनकी तरफ बढ़ने लगा था मारने के लिए। लेकिन माइकल ने इसकी तैयारी पहले से ही करके रखी होती है। उसने तो सारे मेंबर्स को गन दे दिए थे जो कि लगातार फायर करते जाते हैं उस शैतान के ऊपर। इतनी ज्यादा बुलेट्स लगने के बाद वो शैतान वहीं पर ढेर हो जाता है। सभी को लग रहा था कि वो सब बच गए हैं, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। थोड़ी देर के अंदर अंदर रास्ते पर और भी बहुत सारी गाड़ियों के लाइट्स दिखाई देते हैं जिनके अंदर इंसान नहीं बल्कि यही सारे शैतानी ज़ॉम्बीज मौजूद थे। ये ज़ॉम्बीज तो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे और लगातार झुंड बनाकर उनकी तरफ हमला करने चले आते हैं। जीप, उसके फादर और बचे हुए सारे लोग लगातार फायरिंग करते जाते हैं उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। हालांकि कई सारे ज़ॉम्बीज को उन लोगों ने मिलकर खत्म भी कर दिया था। लेकिन कुछ शैतानी ज़ॉम्बीज ऐसे भी होते हैं जो रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए थे। एक ज़ॉम्बी तो उस घायल हुए आदमी को पकड़ लेता है जिसे कि ओल्ड लेडी ने काट लिया था। सभी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें वो सब नाकामयाब हो चुके थे, क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने आदमी को खींचकर बाहर ला दिया और सभी लोग उसे मिलकर खाने लगे। ये मंजर उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। अब ऐसा लग रहा था कि वो लोग इन शैतानी लोगों से लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन सभी ने रेस्टोरेंट को घेर लिया था। पर तभी माइकल अपने दोनों हाथों में गन लेता है और लगातार उन्हें फायर करने लगता है। माइकल का निशाना इतना ज्यादा सटीक था कि एक गोली से एक ज़ॉम्बी तो ढेर ही हो जाता है। थोड़ी देर के अंदर अंदर माइकल ने रेस्टोरेंट के आसपास मौजूद सारे ज़ॉम्बीज को मार के खत्म कर दिया था और अब वो रेस्टोरेंट के अंदर बचे हुए लोगों को कहता है कि हमें जल्द से जल्द दरवाजे और खिड़कियां बंद करनी होंगी, जिससे कि कोई भी अंदर ना आ सके। अब यहाँ बॉब माइकल से आखिरकार पूछते हैं कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं।
और ये सारे शैतानी लोग हमारे रेस्टोरेंट पर हमला क्यों करना चाहते हैं। तब माइकल जाकर सभी को बताता है कि इस दुनिया में से इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो रही है। सभी लोग ईश्वर से अपना भरोसा खत्म करते जा रहे थे। यहाँ पर अब कोई भी इंसान दूसरे इंसान के बारे में अच्छा सोचता ही नहीं और उन्हें किसी भी तरीके से चोट या दुखी देखना चाहता है। इंसानों की इन्हीं सारी बातों से ईश्वर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो पृथ्वी पर मौजूद सारे इंसानों को खत्म कर देंगे। इसीलिए ईश्वर ने पृथ्वी पर इन खतरनाक ज़ॉम्बीज़ को भेजा जो कि इंसानों को एक एक करके मार डालेंगे। हालांकि ईश्वर ने ये सारी चीजें पहले भी की थी, जिसे कि तुम सब एपोकलिप्स के नाम से जानते हो। ईश्वर की वजह से ही कुछ खतरनाक बीमारियां पृथ्वी पर छोड़ी गई थी जिससे कि इंसान अपने आप ही खत्म हो जाए, लेकिन तुम इंसानों ने किसी भी तरीके से उससे बच निकलने का तरीका निकाल लिया था। लेकिन इस बार ईश्वर उस तरीके की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने अपने सबसे खतरनाक ज़ॉम्बीज़ डेविल को भेजा है पृथ्वी पर, जो कि लोगों को बड़ी बेरहमी तरीके से मारकर खत्म कर सकते थे। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। माइकल रिवील कर देता है कि वो एक एंजल है और वो पृथ्वी पर आया था इंसानियत को बचाने के लिए, क्योंकि माइकल को लगता है कि पृथ्वी पर अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं और उनके अंदर इंसानियत जिंदा है। इसीलिए माइकल खुद ही पृथ्वी पर आ गया तुम सभी को बचाने के लिए। माइकल ने तो ये तक बता दिया था कि वो ईश्वर का बेटा है और इंसानियत को खत्म करने का काम सबसे पहले उनके फादर ने माइकल को ही दिया था, यानी कि माइकल उन सारे ज़ॉम्बीज़ की टीम को लीड करने का काम किया करता था। पर उसे जब रियलाइज हुआ कि इंसानियत को एक और बार चांस मिलना चाहिए तो वो अपने ही फादर से बगावत कर दी और यहाँ पृथ्वी पर आ गया सभी की मदद करने के लिए। माइकल वहाँ पर खड़ी हुई चेरी को कहता है कि तुम्हारे बेटे को जिंदा रखना पड़ेगा और ये जिम्मा हम सभी का है, क्योंकि वो बच्चा आगे चलकर इंसानियत के लिए एक मिसाल बन सकता था जो सभी को एक अच्छी राह दिखाएगा। चेरी तो ये सारी चीजें सुनकर हंसने लग जाती है और माइकल को कहती है कि मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, फिर आखिर मेरा बच्चा इतना यूनिक कैसे पैदा हो सकता है। माइकल ने सिंपली समझाया कि ईश्वर के सामने सारे इंसान समान हैं, वो अपने अंदर कोई भी ऊंच नीच का भाव नहीं रखते, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि इंसानों ने गलती की है तो वो अपने हिसाब से सजा भी दे रहे हैं। माइकल तो जीप को भी आकर कह रहा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा अपनी लाइफ में लोगों का अच्छा ही चाहा है, इसीलिए तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा और मैं तुम जैसे लोगों के लिए ही यहाँ पर आया था इंसानियत को बचाने के लिए। अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है। तभी हमें पता चला कि उस घायल आदमी को जिसने की ओल्ड लेडी ने उसे काट लिया था वो अभी भी जिंदा होता है, जिसे कि उन सारे ज़ॉम्बीज़ ने कार के ऊपर उल्टा लटका दिया था। जब उस आदमी की वाइफ अपने हस्बैंड को इस तरीके से देखती है तो वो काफी ज्यादा डर गई थी। वो लेडी तो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए डायरेक्टली रेस्टोरेंट के बाहर भागने लगी थी, लेकिन रेस्टोरेंट का एक कुक उसे पकड़ने लगता है क्योंकि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था। अब जैसे ही वो लेडी कुक के साथ अपने हस्बैंड के पास पहुंची तभी उसके हस्बैंड की बॉडी अचानक से ब्लास्ट हो जाती है, जिसके अंदर उन ज़ॉम्बीज़ ने एसिड भर कर रखा था। वो एसिड पूरी तरीके से उन दोनों के ऊपर गिरने लगता है। तभी कुक ने अचानक लेडी के सामने आकर उसे बचा लिया था, बट एसिड उसके ऊपर पूरा गिर जाता है और वो कुक वहीं पर मर गया था। यहाँ पर उन सभी के हाथ में से सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही थी, लेकिन सभी को इतना तो अंदाजा हो गया था कि रेस्टोरेंट के बाहर अभी भी खतरा टला नहीं है। उस लेडी की तो एक बेटी भी वहाँ पर मौजूद थी जो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को ही इन सारी चीजों का रीजन मानती है, क्योंकि उसकी बेटी ने ही इस रेस्टोरेंट में आने की जिद की थी और उसका हस्बैंड मारा गया। अब सारी सिचुएशन थोड़ी सी शांत होने के बाद उन्हें पता चला कि उनका एक रेडियो काम करने लगा है, जिससे कि एक सिग्नल कनेक्ट हो गया था। उसमें बताया जाता है कि पास ही में एक रेफ्यूजी कैंप है जहाँ पर काफी सारी मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद थी। इसीलिए अब कुछ लोग कहने लगे होते हैं कि हमें यहाँ से निकल के उस रेफ्यूजी कैंप में चले जाना चाहिए, लेकिन माइकल अभी भी उन सभी को सलाह देता रहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जरूर उन शैतानी ज़ॉम्बीज़ की चाल हो सकती है। यहाँ कायल जो कि रेस्टोरेंट के चारों तरफ नजर रख रहा था, उसे दिखाई पड़ता है कि एक मासूम बच्चे को वो सारे ज़ॉम्बीज़ कार के चारों तरफ घेर कर रखे हुए हैं और वो मदद के लिए काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। इसीलिए कायल जल्द से जल्द अपनी एक गन लेकर डायरेक्टली उस जगह पहुंच जाता है और उस बच्चे को अपने गोद में ले लेता है। सारे शैतानी ज़ॉम्बीज़ ने तो कायल को पूरी तरीके से घेर लिया था, लेकिन कुछ देर बाद उसे रियलिटी पता चलती है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि ये भी शैतानी ज़ॉम्बी था जो कि कायल को फंसाने के लिए ये प्लान कर रहे थे। अब तो सारे ज़ॉम्बीज़ और वो बच्चा भी मिलकर कायल पर हमला करने लगे
होते हैं जो कुछ कर ही नहीं पाता। कायल की मदद करने के लिए वहाँ पर उस कपल की बेटी भी आ गई थी जिसका नाम एंड्रयू होता है। एंड्रयू लगातार कायल को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर ज़ॉम्बीज की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि उनकी चलती ही नहीं। अंत में वहाँ पर माइकल आ चुका था जो अपनी दोनों गन की मदद से एंड्रयू को तो कैसे भी छुड़ा लेता है, लेकिन शैतानी ज़ॉम्बीज ने कायल को पूरी तरीके से खाकर मार डाला था। माइकल ने जल्द से जल्द वहाँ पर रखी गई एक कार को ब्लास्ट कर दिया जिससे कि वो ज़ॉम्बीज काफी दूर चले जाते हैं। अब यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर वही शैतानी बच्चा आ चुका था जो कि चेरी के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है ताकि वो उसके बच्चे को मार दे, लेकिन जीप सही समय पे वहाँ आके उस बच्चे को गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। इन सारी भाग दौड़ की वजह से तो चेरी को लिवर पेन होने लगा था, यानी कि वो कुछ ही देर में बच्चे को जन्म देने वाली होती है। सभी लोग चेरी की इस क्रिटिकल कंडीशन में मदद कर रहे होते हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर चेरी ने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया था। इस बच्चे को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि यही आगे चल के सभी को रास्ता दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर सभी को ये भी अंदाजा लग गया था कि बाहर की तरफ जो भी सारे ज़ॉम्बीज खड़े हुए हैं, यानी कि अगर ये बच्चा नहीं रहेगा तो वो सारे ज़ॉम्बीज यहाँ से चले जाएंगे। अब वो कपल जिसमें कि हस्बैंड मर चुका था, उसकी वाइफ तुरंत ही बच्चे को अपने गोद में ले लेती है और कहती है कि हमें इसे ज़ॉम्बी के हवाले कर देना चाहिए, जिससे कि वो सब हमें कुछ नहीं करेंगे। सभी लोग उस लेडी को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने हस्बैंड के मरने के बाद वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। इसीलिए माइकल ने तुरंत ही उस लेडी को गोली मार दी। लेडी के हाथ में जो बच्चा था वो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन जीप जल्द से जल्द उसे बचा लेता है। अब वो प्यारा बच्चा तो उनके पास था, लेकिन रेस्टोरेंट का दरवाजा तोड़ते हुए एक दूसरा एंजल अंदर घुस जाता है। दरअसल ये एंजल, जिसका नाम गैब्रियल था, वो माइकल का भाई होता है। गैब्रियल तो अपने फादर द्वारा दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था, जिसमें कि उसे सारे इंसानों को मारना है। गैब्रियल तो अपने भाई माइकल के भी अगेंस्ट जाने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ माइकल ने तो जल्द से जल्द उस प्यारे बच्चे को जीप को दे दिया था और कहा कि तुम इसे कहीं सेफ जगह पर लेकर चले जाओ। गैब्रियल जब अपने भाई माइकल के पास आता है तब वो कहने लगा था कि तुम्हें हमारे फादर की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन माइकल का एक ही स्टेटमेंट होता है कि कई सारे इंसान अच्छे भी हैं और मैं इंसानियत को एक नया चांस देना चाहता हूँ जिससे कि वो आगे चलकर ग्रो करें। गैब्रियल तो अब पूरी तरीके से अगेंस्ट था, इसीलिए वो माइकल के साथ लड़ने लग जाता है। दोनों के बीच एक घमासान फाइट चालू हो चुकी थी, लेकिन यहाँ गैब्रियल के पास एंजल की पूरी पावर्स होती हैं, इसीलिए वो माइकल के ऊपर काफी ज्यादा हावी होता जा रहा था। एक समय ऐसा आता है जब गैब्रियल ने अपने ही भाई माइकल को जान से मार दिया। माइकल जैसे ही मरता है उसके बॉडी में से अजीब तरीके की सुनहरी रोशनी निकलने लगी थी, जो देखते ही देखते बाहर की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जीप अपनी गाड़ी में चेरी और उसके बेटे को बिठाकर कहीं दूर लेकर जा रहा था। तभी जीप ने नोटिस किया कि उसके हाथ पर अजीब तरीके के डिजाइन बनने लगे हैं, जैसा कि सेम टू सेम माइकल के बॉडी पर था। दरअसल बात ये थी कि माइकल, जो कि एक एंजल होता है, उसकी मृत्यु के बाद माइकल की पूरी आत्मा और उसकी पावर्स किसी दूसरे पवित्र आत्मा में चली जाती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ और लोगों का भला करने वाला इंसान हो। यानी कि माइकल की सारी पावर्स अब जीप के अंदर ट्रांसफर हो चुकी हैं, क्योंकि जीप शुरुआत से ही एकदम नेक दिल और लोगों की मदद करने वाला इंसान था। जीप को भी थोड़ी देर के अंदर अंदर ये सारी चीजें रियलाइज हो जाती हैं। अब यहाँ रेस्टोरेंट में जीप के फादर अभी भी मरे नहीं होते। जब वो अपने सामने गैब्रियल को देखते हैं तो उन्होंने जानबूझकर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर दिया था। गैब्रियल तो जल्द से जल्द अपने बड़े बड़े पंखों की मदद से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जीप के फादर की इसमें मृत्यु हो चुकी थी। गैब्रियल जल्द से जल्द उस कार के ऊपर आकर हमला करने लगा, क्योंकि उसे चेरी का बच्चा चाहिए था। गैब्रियल ने तो कार के ऊपर हमला करके उसका एक्सीडेंट करवा दिया था। वो पूरी कोशिश करता है चेरी के बेटे को जान से मारने के लिए। जीप चेरी और उसके बेटे को लेकर एक चट्टान के इलाके में आ गया था, जिससे कि वो अपने आप की सुरक्षा कर सके, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो सब गैब्रियल से अब बच ही नहीं सकते। अब गैब्रियल जैसे ही आगे बढ़ा तभी पीछे से कोई उड़ता हुआ वापस लैंड हो जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि माइकल था। गैब्रियल माइकल को देखकर एकदम शॉक हो जाता है कि आखिर तुम वापस जिंदा कैसे हो गए। तब जाकर माइकल बताता है कि सारी चीजें देखने के बाद हमारे फादर यानी कि गॉड ने मुझे माफ कर दिया था, क्योंकि उन्हें सब कुछ रियलाइज हो जाता है कि इंसानों को खत्म करना इस बात का सॉल्यूशन नहीं है कि चारों तरफ शांति हो जाए। गॉड को माइकल की बातों पर भी भरोसा हो जाता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है पृथ्वी पर, सिर्फ अच्छे लोगों को उसके लिए चांस देना चाहिए। माइकल को तो उसकी सारी दैविक शक्तियां भी मिल गई थीं, और साथ ही साथ माइकल गैब्रियल को ये भी बताता है कि हमारे फादर हमारी टेस्टिंग ले रहे थे कि वो सब उनके आदेश को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं या फिर अपना दिल दिमाग लगाकर डिसीजन लेते हैं।
और इस टेस्टिंग में गैब्रियल पूरी तरीके से फेल हो चुका था। माइकल वो एंजल होता है जिसने अपनी दिल की सुनी और वही किया जो उसे ठीक लगता है। गैब्रियल को जब ये सारी बातें पता चली तब वो बहुत ही ज्यादा उदास होकर वापस हेवन की तरफ चला गया था। माइकल यहाँ पर अब जाने से पहले जीव को समझा रहा था कि तुम्हें चेरी के बेटे की सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि यही वो लड़का है जो आगे चलकर इंसानियत को एक अच्छी जगह पर लेकर जाएगा। माइकल ने तो यहाँ पर अपनी थोड़ी सी पावर जीव की भी बॉडी में ट्रांसफर कर दी होती है, जिससे कि वो अपनी और इस बच्चे की प्रोटेक्शन कर सके। हालांकि जीव बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन माइकल ने जब उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो वो सब कुछ समझ जाता है। माइकल तो अब अपने पंखों की मदद से वहां से काफी ऊंचाई पर उड़ गया था। जीप और चेरी तो उसे देखते रह जाते हैं। तभी एक चट्टान पर आने के बाद उन्हें पास ही में एक गांव दिखाई देता है। इसीलिए अब जीप चेरी और उसके बच्चे को लेकर गाड़ी की मदद से गांव की तरफ बढ़ने लगा था। गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ बहुत सारे हथियार रखे गए होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जीप ने ये डिसीजन ले लिया है कि वो चेरी के बेटे की रक्षा करेगा। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।